अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज फालिया का वेदर बहुत ज़्यादा प्यारा था, धूप निकली होती साथ बारिश हो रही थी। हमारे बड़े लोग कहते हैं कि जब धूप निकली हो और साथ में बारिश हो रही हो तो गिद्दड़ और गिदड़ी की शादी होती है। आई डोंट नो ये बात कितनी हकीकत है। ये बात मैंने अपनी नानो में से सुनी हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था, मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। आज मेरी फ्रेंड की ढोलकी भी थी तो मैंने उधर भी आज जाना था, ऊपर से मौसम इतना ख़राब हो गया था, बट कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी शाम में जाना है उनके घर। फिर क्या जी, मैं रेडी शेडी हुई तो इतने में मेरा भाई आ गया। हम निकले जी अपने घर से उनके घर के लिए जाने के लिए। ये हमारे फालिया का मेन बाज़ार है। एक तो इतना टाइम लगता है वॉइस ओवर करने में, कभी कोई बच्चा बोलने लग जाता है तो कभी कोई बाइक गुजरने लग जाती है। इतना इशू होता है वॉइस ओवर करने में कि आपको क्या बताऊं। यहाँ पे आप फालिया के हालात देख सकते हैं कि कितनी तेज़ और ज़ोरों की बारिश हुई है कि जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ है। व्लॉगिंग करनी कोई आसान बात नहीं है, छोटे छोटे क्लिप लेने पड़ते हैं जिनको बाद में एडिटिंग करके वॉइस ओवर करनी होती है। और आप लोग कभी कभार हमें लाइक कर भी दिया करें तो आपको क्या जाएगा। और एक तो ये रास्ता इतना ख़राब था, इतना इशू हो रहा था ड्राइव करने में, जगह जगह से सड़क जो थी वो टूटी हुई थी और जगह जगह पे इतना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था कि क्या बताऊँ आपको। लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, अपने भाई को भी हिम्मत दी। मैंने कहा भाई चल, अब जाना तो है इसी रास्ते से और तो रास्ता नहीं है। जगह देखे किस तरह की गाइस, सारी सड़क टूटी हुई है, यकीन माने बहुत ही इशू हुआ है हमें। मेरे भाई ने बाइक को ऐसे रखा हुआ है जैसे नई नवेली दुल्हन को घर पे रखते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते, तो वो इस तरह के हालात में बाइक को बाहर नहीं निकालता। लेकिन मैं खुश नसीब जो मुझे इतना अच्छा भाई मिला, उसने मेरे लिए बाइक निकाली। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं दुल्हन के घर। ये है दुल्हन के हाथ मेरी बेस्टी और ये उसकी सिस्टर। आते ही इन्होंने मुझे लगा दिया काम पे, मुझे कहा जी ये पकड़ो सालन और इसको फ्रिज के अंदर रखो। और देखो मुझे काम लगा दिया और मैंने भी डन कर दिया है। यहाँ पे मैंने फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग हमारी हो चुकी है, बूफर वगैरह आ चुका है और चटाई वगैरह मैंने बिछा दी थी क्योंकि आज इनकी ढोलकी थी तो हमने ढोलकी बजानी थी। और ये रहा जी दुल्हन की सिस्टर का मोबाइल, तो मुझे ये मिल गया है। जिसको चाहिए कमेंट करें, मैं उसको गिफ्ट कर दूँगी। आगे वो जाने और आप जानो। यहाँ पे अभी कुछ मेहमान आए थे, कुछ नहीं, तो इतने में मैं अपने हाथों के फ्लेक्स मारने लगी। चूड़ियाँ मैंने आज ही नहीं पहनी थी तो ये मेरे काम चेक करें आप। यहाँ पे ये देखें, ये दुल्हन की मामा जान बैठे हुए हैं, उनके साथ भी हमने सलाम दुआ की और इन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाई, स्प्राइट की। ये दुल्हन है तीसरे हाथ वाली जिसका अभी हाथ आया सामने, कहती मेरा भी ले लो वे लोग। फिर मैं आई जिनकी छत पे व्यू चेक करने कि बारिश कैसी हो रही है, क्यों हो रही है, कब हो रही है, हो भी रही है या नहीं हो रही। तो मैं ऊपर आई यहाँ पे छत पे और हम दोनों सिस्टर्स ऊपर आई क्योंकि मेरी सिस्टर भी मेरे साथ गई थी और हम हाथों के फ्लैक्स मारते हो। पास ही में एक टेडी बेयर बैठा हुआ था जो कि बहुत ही उदास था। मैंने इसको हिलाया जुलाया, बातें शातें की, लेकिन ये मुझसे भी नाराज़ था। पता नहीं मैंने इसका क्या बिगड़ा है, तो मैंने इसको धक्का दिया। मैंने कहा जाओ भाड़ में। ये देखे माशाल्लाह से कितनी प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पे चांद बादल बने हुए हैं, बारिश के मौसम था, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बट मैंने जो है ना क्लिप्स बना लिए और यहाँ पे देखे चांद कितना प्यारा लग रहा है। इतने में नीचे से आवाज़ आई कि नीचे आ जाओ, मेहमान आ चुके हैं, अब आ जाओ। और यहाँ पे देखे मेरी मम्मा तालियां बजा रही, आई मीन ढोलकी हमें मिली नहीं तो हमने परात के साथ ही काम चला लिया। यहाँ पे हम गा रही थी लट्ठे दी चादर और पता नहीं क्या क्या। और यहाँ पे एक छोटी सी बेबी भी मुझे नज़र आई जो कि मेहमानों के साथ आई थी, और ये कितनी बोबलो सी और प्यारी सी क्यूट सी है। तो हमारी ढोलकी यहीं पे हमने ख़त्म की और काफ़ी टाइम हो चुका था तो मैं निकली जी अपने घर वापस आने के लिए बाहर। यहाँ पे हम फालिया की तरफ वापस आ रहे थे कि रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया और हमें चल के वापस आना पड़ा। गाइस आप देखें कितना अंधेरा है और दुकानें सारी बंद हो चुकी हैं मुकम्मल तौर पे, चौकीदार भी कोई नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी, मुझे बहुत डर लग रहा था यकीन माने। फिर मैंने मोबाइल को किया जी चांद की तरफ, थोड़ी स्नैपें बनाई, इतने में वो गाड़ी भी जा चुकी थी और ये लड़का पता नहीं कहाँ से आगे हमारे आगे आगे चल रहा था। यहाँ पे देखें ये जो कादराबाद चौक है, ये जो बिस्मिल्लाह वाले हैं A1 आई मीन बिस्मिल्लाह वाले हैं, उनकी शॉप बस ओपन हुई थी, बाकी सारी बंद हो चुकी थी। यहाँ पे एक वेल्डिंग वाली भी शॉप ओपन थी और भाई इतने मज़े से काम कर रहा था इतनी रात में। दुकानें देखे सारी बंद हो चुकी हैं। ये अलहरम मार्केट वाली गली है, एक आधी भी शॉप नहीं खुली हुई थी, सारी बंद हो चुकी थी और हम इन्हीं गलियों में से गुजर के गए हैं। हमें बहुत डर लगा क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और हमारे साथ कोई लड़का भी नहीं था कि भाई होता है साथ हो, नहीं भाई भी नहीं था साथ में। फिर जी एक शॉप खुली हुई थी चीज़ वाली, मैंने कहा जी मैं तो यहाँ से चीज़ लूँगी। मैंने यहाँ से ली जी चीज़। मैंने यहाँ पे पाप्स लिए थे और मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, जो मुझे पाप्स पसंद थे वही मैंने लिए, तो वो मैंने लेके जी अंकल को दिए और मैंने अपने पैसे दिए जो मेरे बनते थे। ये नहीं कि यहाँ पे था कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ था, लेकिन आपकी बहन को कुछ भी पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे ना पाप्स से ज़्यादा पसंद है तो मैंने वही लिए थे। और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वैसे पड़ी हुई थी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो बनानी थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी क्योंकि अंकल भी देख रहे थे मेरी तरफ, ये लड़की कर क्या रही है। बंदा क्या बताए यार, व्लॉगिंग करनी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट मैं करूँगी। तो फिर क्या जी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।